नमस्कार, जय हिंद। अभी रिसेंटली जियो मैग्नेटिक स्टॉर्म्स बहुत चर्चा में रहा है। जियो मैग्नेटिक स्टॉर्म्स मतलब भूचुंबकीय तूफान। ये भूचुंबकीय तूफान क्या है, थोड़ा उससे पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड में चलते हैं कि एलन मस्क के स्टारलिंक सैटेलाइट इंटरनेट कॉन्स्टलेशन के 40 उपग्रह नष्ट हो गए और ये सभी सैटेलाइट लॉन्च होने के एक दिन बाद ही जियो मैग्नेटिक स्टॉर्म्स में फंस गए थे। हालांकि इन उपग्रहों की वजह से कोई अंतरिक्ष मलबा नहीं बना है, क्योंकि उपग्रहों को पृथ्वी के वायुमंडल में पुनः प्रवेश करने पर जलकर नष्ट हो जाने के लिए ही डिजाइन किया गया था। जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म्स के बारे में समझते हैं कि जब सोलर फ्लेयर्स या सौर लपटों जैसी घटनाएं होती हैं तो इनकी वजह से पृथ्वी की ओर होने वाले जो सौर विकिरण की मात्रा है ना, वो सामान्य से बढ़ जाती है। तब इस प्रकार के तूफानों की या जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म्स की उत्पत्ति होती है और ये विकिरण पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के साथ परस्पर अभिक्रिया करता है, जिसके कारण भूचुंबकीय तूफान उत्पन्न हो जाते हैं। इसका कारण संभवतः सूर्य के कोरोना से होने वाला द्रव्य उत्क्षेपण होता है, इसे सोलर कोरोनल मास इजेक्शन कहते हैं, सीएमई कहते हैं। क्योंकि इसी सीएमई से या इस सीएमई के केंद्र से सौर पवनों की या तेज गति से सौर पवनों की उत्पत्ति होती है। अब इसके क्या प्रभाव होते हैं वो समझते हैं। इससे लेकर जो संचार प्रणालियां होती हैं वो हमारी खराब हो सकती हैं, जिसकी वजह से पृथ्वी पर दूसरों के साथ संवाद करना या कनेक्शन या कनेक्ट करना मुश्किल हो सकता है। भूचुंबकीय तूफानों का कुछ वर्गीकरण किया गया है कि अगर तूफान की कैटेगरी की बात करें कि जो तूफान वन होता है, जिसे हम लोग जीवन कहते हैं, वो हल्की अस्थिरता के कारण बिजली ग्रिड को प्रभावित कर सकता है। जो उपग्रहों का संचालन हो रहा है उन पर भी मामूली प्रभाव डाल सकता है और उत्तरी और दक्षिणी जो ज्योति की घटना का कारण बन सकते हैं। उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव पर कुछ लाइट्स वगैरह भी दिखाई सकती है। अपने सबसे चरम पर देखें तो भूचुंबकीय तूफान 5, जिसे G5 कहते हैं, इसके कारण ग्रिड सिस्टम खराब हो सकता है, ब्लैकआउट हो सकता है, वोल्टेज अनकंट्रोल्ड हो सकता है और रेडियो तरंगों के संचार में 1 से 2 दिन तक का रुकावट भी आ सकती है, जब तक ये फेयर चल रहे हैं। कम आवृत्ति वाले रेडियो को कार्य करने में कुछ घंटों की बाधा हो सकती है। इसके अलावा इस प्रकार के तूफान की स्थिति में सामान्य से निचले अक्षांशों पर ध्रुवीय ल्यूमिनेक्स या ध्रुवीय ज्योति की घटनाएं भी देखी जा सकती हैं। स्टारलिंक एक एलोन मस्क की एक स्पेस एक्स कंपनी के नेतृत्व की एक परियोजना है, जिसके तहत अपनी कक्षाओं में परिभ्रमण करने वाले हजारों की संख्याओं में उपग्रहों के एक समूह से एक ब्रॉडबैंड नेटवर्क का निर्माण किया जा रहा है। तो स्टारलिंक नेटवर्क हमारे स्पेस से डेटा संकेतों को भेजने के लिए वर्तमान में जारी कई प्रयासों में से एक प्रयास स्टारलिंक नेटवर्क भी कर रहा है। नमस्कार, जय हिंद।